Hi friends, a very good morning and welcome to my channel. Let me tell you one thing that I'm looking amazing considering I barely slept yesterday and woke up at 6. Slept at 5 and woke up at 6. I think I'm boundless with energy. I saw my skin, it's getting really good. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग द लेटेस्ट अपडेट ये क्यों क्या जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि शिगिमी द मिठाई राइट ऑन विच वॉज दैट थर्सडे एंड फ्राइडे ऑलरेडी एंड क्या हिंदूज़ उन्होंने वो स्वास्तिक लगा दिया है और वो माला फूल माला अपने डोर पे लगाई। मैंने बोला ये फूल माला कहाँ से आ गई बिकॉज मुस्लिम्स डोंट ऐसे हिंदू करते हैं ना वो मैंगो का वो बेल का पत्ता और वो गेंदे का फूल। गुड मॉर्निंग। गेंदे का फूल लगाते हैं एंड स्वास्तिक एंड और ना बाहर का डो उन्होंने छोटा बनाया है। नेक्स्ट टाइम आई शो यू माई पैसेज कितना वो कैसा आई थिंक मैंने पहले एक वीडियो बनाया है जहाँ पे तुम लोग ने देखा है कि वो कैसे दिखता है। और अभी देखो तो छोटा वाला विंडो छोटा वाला डोर लगाया है एंड दे हैव डिक्रीज द साइज ऑफ। तो फ्राइडे को ही आ गए थे। दैट्स द रीज़न वाई इन्होंने एकदम चालाकी की क्या दे हैव टू पे द वर्कर्स राइट। तो 4-5 दिन का काम उन्होंने फास्ट मतलब एकदम जैसे 10 दिन का काम माइनस करके फास्ट करके उनको ओवरवर्क करके मतलब पूरा दिन का उनका 1000 आता है ना। सो दे लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड सेविंग ऑन लेबर एंड मटेरियल एंड फास्ट करके हैंड ओवर किया। मैंने बोला इतना घाई करने के लिए ही मस्ट हैव लिटरली टेकन हैवी अमाउंट ऑफ मनी एंड डिपॉजिट एटलीस्ट 2 साल का लिया होगा उसने। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट क्योंकि द वे दे वर बिहेविंग ना फास्ट और रात भर काम कर रहे थे अंदर बैठ के मीन्स यही। तो डोर लुक्स डैम फनी। जितना उसका साइज़ है उतना करना चाहिए डोर का। एकदम छोटा क्या किया है मतलब द डोर डिज़ाइन इज़ गुड बट द डोर इट सेल्फ लुक्स वेरी। और उसने क्या किया ना सिर्फ वहाँ पे पेंटिंग किया है मतलब द होल थिंग लुक्स अनटाइडी। बहुत अजीब सा लग रहा है वो सिचुएशन। और मुझे लगता है ना चमचागिरी करने के लिए नीचे जो चेयरमैन है उसका वो चमका के रखा है उसके साइड का। मैंने बोला हाउस बस टेल हिम दिस। आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने बोला ये मिठाई इसने मुझे थर्सडे को दी। फ्राइडे को आई सी अ स्वास्तिक एंड फूल माला एंड यू नो आई शुडंट बी सेइंग दैट जला हुआ घर कोई लेता नहीं है अनलेस एंड अंटिल दिस पीपल मस्ट बी वेरी डेस्परेट एंड दे वांटेड अ बिगर स्पेस और इनके बजट में फिट होता है। जनरली जला हुआ घर लोग लेते नहीं हैं नाइदर रेंट नाइदर इट गोज़ फॉर सेल। अभी पता नहीं आई वोंट बी सरप्राइज इफ दिस हाउस गोज इनटू सेल वेरी सून। आई रिमेंबर दिस बीच में ना इनका 2020-21 में आए दिन झगड़े रहते थे बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी। Then this female and because this female used to scream and shout and all the time every time जैसे इसको ये फ्लैट दहेज में मिला है। Then I remember talking to her December 21 ही होगा। Usually I don't see अंदर ही सड़ती पड़ती रहती है ये ट्यूशन देती थी तो भी अंदर सड़ती रहती थी और हमेशा इसके कोई एलिमेंट्स होते थे। मैंने बोला सड़ना कुड़ना बंद नहीं होता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहती है बस ट्यूशन के बच्चों को भी मारती थी। शी यूज्ड टू फाइट विद हर हस्बैंड फाइट एंड बीट द किड्स। इतना ज़्यादा होता था ना इतना कलेशी। मैंने बोला हाँ काफ़ी आवाज़ें आती थी। देन शी सेड क्यों ना हाँ वो तो होता है ना ऐसे लेकिन हमने पहले ये सोचा था कि हम लोग ये बेच देंगे। मैंने पूछा सामने से बिक रहा है क्या। शी वाज लाइक नहीं तभी हम लोग थोड़ी बातें करते थे हाय हेलो चलता रहता था। तो नहीं हम लोग बेच नहीं रहे। मैंने बोला धत तेरी की मैंने बोला जिस तरह कलेश हो रहा था मैंने बोला टाटा बाय बाय इनका 3-4 साल पहले। हाँ 4 years ago होना चाहिए एक्चुअली। 4 साल क्या उसके पहले से बहुत पहले से दे वर लाइक आई थिंक डिस्प्यूट चल रहा था। मुझे तो फ़नी लगा ये चीज़। मैंने बोला
सो इमेजिन आई एम लिविंग ऑन अ फ्लोर वेर आई एम दी ओनली ओनर, बाकी पूरे वो 3-4 फ्लैट्स है, वो तीनों में रेंटल्स। ग्राउंड फ्लोर पे भी वैसा एक ओनर और एक सरदारनी बूढ़ी आंटी who lives with her daughter and घर जमाई and her son grandson। मैंने कहा ना जिसके मर्सिडीज होते हैं, वहाँ पर भी ऐसे 1 ओनर 3 रेंटल्स। फर्स्ट फ्लोर पे भी मुझे लगता है 3 रेंटल्स 1 ओनर। सेकंड फ्लोर पे 2 ओनर्स 2 रेंटल्स। थर्ड फ्लोर पे 3 ओनर्स 1 रेंटल। 7th फ्लोर पे सारे सीनियर सिटीजन, सारे घर में एक एक 2 लोग रहते हैं, सारे सीनियर सिटीजन। कैन यू बिलीव दैट? वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं है। 6th फ्लोर पे भी मुझे लगता है रेंटल्स। 5th फ्लोर पे भी 2 रेंटल्स। सो इट्स ऑल रेंटल्स। वेरी स्ट्रेंज ना। आई थिंक उसने रिपेयरिंग तभी शुरू किया होगा व्हेन ही गॉट अ कस्टमर इन हैंड, मतलब क्लाइंट। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ही वुड हैव पुट हिज हैंड्स एंड लेग्स एंड इतना फास्ट करे। ये सामने वाली बिल्डिंग कितनी अच्छी दिख रही है, पहले इतनी रद्दड़ दिख रही थी। मरोल क्रेसेंट, इसका नाम ही क्या है, मरोल क्रेसेंट। ये भी 7 माले की बिल्डिंग है। 5 फ्लोर्स दे इंक्रीज, 6 and 7। ऐसे एक फ्लैट में रहने का मज़ा भी आया। रूम्स आर क्वाइट बिग इन दिस प्लेस, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। लोग मुझे जब बोलते हैं ना कि मैं यंग कैसे लगती हूँ, मुझे खुद भी पता नहीं। जब मैं व्हेन आई वाज यंगर आई लुक वेरी मैच्योर्ड एंड लिटिल पुसट। एंड मेरे प्रीवियस वीडियोस देखो तुम लोग, कैसी दिखती थी मैं। स्टाइल स्टेटमेंट तो 10,000 कोस दूर है। बाल भी ऐसे सफ़ेद कैसे दिखती थी मैं। अभी मैं एक वीडियो अपलोड करने वाली हूँ सितंबर एडिशन का, वो देखो और ये देखो, उसके चेहरे में बहुत सारा फ़र्क है। डिस्पाइट आई हैव स्लीपलेस नाइट्स इज़ नॉट शोइंग ऑन माई फेस, या बिकॉज आई एम क्वाइट रिलैक्सड। ऐसा नहीं है आई एम रिलैक्सड, देर आर कपल ऑफ थिंग्स विच आर देयर ऑन माई हेड, बट मैंने बॉदर नहीं किया। आई थिंक नाउ पाजीज ब्रदर विल ऑल्सो सिट हियर, क्योंकि वो पहले दोनों यही चलाते थे, क्योंकि उनका बिजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। दे स्टार्टेड अनदर रेस्टोरेंट। ही वाज टेलिंग मी अबाउट हिज रेस्टोरेंट। ही सेइंग ही इज़ लाइक प्रॉफिट होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि द रेंट वाज अ लाख ऑफ रुपीज़ प्लस द इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज 40 प्लस द वर्कर, उनका सबका मिला के ही सेइंग 2 लाख। ही सेइंग वी हैव लिटरली made losses। He told me that. He's saying, his brother said नहीं, he said नहीं, we cannot continue like this if we just, like he's saying, अपने जेब से पैसे डाले हैं। This is the true fact of the restaurants running in Bombay. You will see people put money और losses में जाते हैं, फिर भी अपना नाक ऊपर रखने के लिए कभी कभी चलाते हैं रेस्टोरेंट। मेरे सामने ही मैंने देखा ना, वो ब्लू फॉर्चुना में कितने रेस्टोरेंट्स आके निकल गए। एक कोंकण कट्ठा करके था, वो शुरू हुआ, फिर वो बंद हो गया। फिर कोविड के टाइम पे वैसे भी बंद था, फिर वो बंद हो गया। फिर उसके बाद कुछ और आ गया। अभी एक इंडियन हेरिटेज करके है। सो 3
in a matter of 4 to 5 years I've seen 3 restaurants come down and shut down. और वो जिम का तो बोलो ही मत. In 5-6 years I have seen 2017 4 to 5 things 4 to 5 gyms have come there. 4 gyms have come and now it is a pre-nursery from last year, preschool. So rents are very high. उसका तो कितना ज़्यादा होगा. ब्लू फॉर्चुना का 1.5 lakh और सो रेंट. छोटे छोटे चॉल में भी कितना ज़्यादा रहता है. Now can you all see the difference? Sometimes my face looks very ऐसे and sometimes when I go out in the mornings and take a walk, you see my face how it looks. Or maybe I'm just relaxed considering I did not sleep at all. थोड़े वेजिटेबल्स लेके आने पड़ेंगे मुझे. The pole jumper has come after a long time. He's wearing a t-shirt. Anyway, he's leaving in the month of March. He said, I've come to my daughter's place. Now I'm leaving in the month of March. सीनियर सिटीजन मेरी बिल्डिंग में ना इक्के दुक्के लोग रहते हैं. सीरियसली रेंटल्स में भी ओनली आई थिंक 6 रेंटल्स में भी इक्के दुक्के. सीरियसली एविंग का मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि एविंग में क्या है ना, एवरी टाइम देयर आर न्यू फेसेस, न्यू पीपल. सेल होते रहते हैं वहाँ पर. और वहाँ पे ना 5 फ्लैट्स ऑन द 5 है क्या वहाँ पर, और 6 है शायद से. वहाँ पे 6 है ऑन द फ्लोर. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई शो यू पोल. आई सॉ योर फेस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. Yes, I went to Madras. अच्छा, you came from Madras. Now you look little different also. Huh? You look little different. Little different. What different? I don't know, little different. Yeah. Maybe, अच्छा, now you'll be here for a long time. No. March 15th I'm leaving. Again you're leaving? Yes. Okay, that's nice. Pole jumper. I was just saying now that he went to Madras and came back. He came back from Madras again. He's going back. Now he's talking very nicely with me. This is the way he looks. Pole jumper. He's into yoga and I think he lost a bit of weight. He used to look quite healthy. ऐसे पागल की तरह पोल जंपिंग करेगा तो नेचुरली ना 30 I need to complete 30,000 steps. I need to complete 30,000 steps. अरे भाई क्यों? Today I'm really looking nice. प्यार का नशा. मुझे दौलत का मंगा दे रे ओ सैया दीवाने. कितने ठरके वाले गाने होते थे, कितने वल्गर. You know, these days I forgot to speak in the right terms in English. Earlier I was very much into these business jargons and buzzwords and terminologies. I could literally speak very fluently. अभी क्या है ना, मैं laid back style में बोलती हूँ तो मुझे ज़्यादा याद नहीं रहता. जैसे virtue signaling है और victim shaming है, like there are buzzwords, you know, these psychological terms or these business terms. Hate mob, outrage mob. I'm just giving an example. अभी मुझे माइंड में आता नहीं है ऐसे. Probably because I'm very laid back. What's with these women? Why are they exposing so much for nothing? Like Jeff Bezos, I don't know, गर्लफ्रेंड है, मिस्ट्रेस है, जो भी है, तो कैसे लॉन्जरी पहन के कैसे आ जाती है? Like one cheapo. This sex everything, possibly.
वाई डोंट वी लुक हेल्दी देन रादर देन लुकिंग सेक्सी. पहले मुझे कोई हॉट बोलता था ना, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था, थोड़ा सा. ये पहले ना ये बहुत क्यूट लगता था ये एरिया, ये अशोक नगर एरिया होता था ना, बहुत क्यूट था ये प्लेस. ऐसे डम्पी डम्पी था, लेकिन वो एक छोटा सा ब्रिज था, तो वहाँ से रिक्शा जाती थी शॉर्टकट में, टू व्हीलर और रिक्शा जाती थी, तो डायरेक्टली अशोक नगर में जाते थे. अभी क्या ना, ये वाला रास्ता वो मेन वो तुंगा गांव वाला रोड लेना पड़ता है ना, और ऐसे अशोक नगर, तो बहुत ही अनटाइडी एंड डिप्रेसिंग लगता है वो. डेस्पिटेंसी, डिसएंचेंटमेंट. व्हाट इज डिसएंचेंटमेंट? वही earlier you are enchanted, now you are disenchanted. Enchanted means तुम इतने प्रभावित हो, इतने impressed हो. Disinterested, unimpressed rather. No, that is not the right word. Enchanted means you're enchanted with these Bollywood stars and TV serial people and sports and all these kind of these intellectual people who write and paint and heaven knows. There's this grandfather who comes with his grandson. Earlier his face looked very arrogant. This pole jumper जो थे ना, इनका face एकदम stone जैसा लगता था. अभी I think he's lost a bit of weight. He's lost at least 2-3 kgs. He looks shrunk. वो पहले ना ऐसे तगड़े लगते थे. Or maybe he's wearing, I have no clue, loose t-shirt. Even then he's lost weight. He'll keep checking his वो है ना, वो देखते हैं 30,000 steps, 30,000 steps. I said forget that 30,000 steps that you will get even for walking. Now I didn't know that he was not from here, so I said if you want 30,000 steps, why don't you walk from Pond Park to here? I didn't know that he was not from. Then he told me I'm from Madras and I'm a cyclist. I cycle a lot. I do my yoga. He's 74 years old now. It's breeze, this lovely breeze which is there. बहुत ही खूबसूरत. You know what I'm going to have? I'm going to have my 5 to 6 herbal tea. Herbal tea पीऊँगी मैं, along with my that bun bread and cheese jalapeno, वो वाला करूँगी मैं आज. मैं मन कर रहा हूँ. Very beautiful it is. तो बहुत गर्मी होता है यहाँ पर. The गर्मी has started. I will show you all. धूप आने लगी और बहुत ही तेज़ धूप. ये ऐसे खड़े रहते हैं सन बेदिंग के लिए, जबकि इनके बैल्कनी में भी काफ़ी रहते हैं ना. I'll tell you, show you. You can see these buildings. He just stays there. One of the 5th floor, वहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट आता है. वो अपने बैल्कनी में भी खड़े रहेंगे तो उनको सनलाइट आई जाती है. एक आदमी सो ही गया यहाँ पे. आई जस्ट शो यू ऑल. मैन इज स्लीपिंग. नींद ही आ जाएगी. कुछ लोग यहाँ बेंच पे सो जाते हैं क्योंकि ये कितना क्यूट प्लेस है ना, नाइस प्लेस है.
इनको लगा होगा मेरे नेबर्स को, प्लीज़ यहाँ पर भी पेंट, मैं ये सारी चीज़ें नहीं करूँगी। आई नेवर गो आउट ऑफ माई वे टू टॉक लाइक दिस, यहाँ पे कर दो, ये कर दो, कौन आ गया है, कैसे बिक गए। आई डोंट आस्क ऑल दीज क्वेश्चंस, नन ऑफ माई बिजनेस। पता चलता है तो मुझे पता चले, मतलब इफ़ आई एम नॉट टॉकिंग डायरेक्टली इट्स अनदर थिंग, बट आई डोंट गो अराउंड आस्किंग सच क्वेश्चंस। आई थिंक दे वर स्टेइंग देयर फॉर वेडनेसडे थर्सडे, क्योंकि काम थर्सडे तक चल रहा था, थर्सडे तक चल रहा था, रात तक। मे बी ऐसा लग रहा है ना, वो जब नींद नहीं आती है एंड देन यू आर लाइक यू आर टॉकिंग बट यू आर स्लीपिंग, ऐसे वाला, वैसे वाला लग रहा है। मुझे कमंगा तेरे ओ सैयाली तेरी। You know, these days I'm giving that proud peacock look. You know, I'll be like this. He's carrying his medicines with him. He's definitely lost weight. Now he stopped pole jumping, huh? Some akal has come to him now. तेरी मैं तेरी। You know, last year when I used to look good, a little bit good sometimes, मतलब पूरे महीने में 2 या 3 बार, because I was so much in love with my ex ना। हमारा ब्रेकअप हो चुका था ऑलमोस्ट, मतलब फाइनल ब्रेकअप बाद में हो गया, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ था भी नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब टू लुक फॉरवर्ड फॉर, बट आई वॉज सो मच इन लव विद हिम। ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इसके दिल में मेरे लिए कहीं ना जगह होगी करके। सच सो ये चीज़ मुझे खुश रखती थी उस माहौल में, मेरे वाले टॉक्सिक माहौल में। I was in two minds yesterday. Should I go to the ढाबा or should I go and buy vegetables? मैंने बोला let me clear out. मैंने अपना वो पूरा कोटा पूरा किया. Now only I will get vegetables. And I said फिर मैं Saturday evening को जाऊँगी. Maybe I'll just have my breakfast today and just calm my ass down and just relax करूँगी मैं. मतलब I will not you know, ये जो चने होते हैं ना उसमें यही बाजी टोल्ड मी द हाई क्वालिटी गार्लिक स्टर फ्राई करके डालते हैं ना, एंड ही सेज दैट उसमें 150 ग्राम्स के मैंने डाले थे एंड आई लव्ड इट लाइक एनीथिंग. स्टर्ड फ्राई के साथ इतने अच्छे बने थे वो गार्लिक और कड़ी पत्ता. मैंने फ़ोटो नहीं लिया, सम अदर टाइम आई विल टेक. मैंने बोला हर चीज़ में वो कैमरा को घुसेड़ के क्या करूँ मैं. पहले मुझे लगा बिकॉज बाय द टाइम वो क्या हुआ ना, आई वाज सिटिंग डाउन, मैंने चाय पी और फिर वो बाद में आ गया और फिर मैं उनके साथ बैठ के बातें भी कर रही थी. और जब वो बोलते हैं ना काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं, मतलब बोलते हैं लाइक एज ओ वी आर सम फ्रेंड्स ना, तो ही विल एक्चुअली स्पीक टू मी. बहुत बातें करते हैं वो. मैं देन ही वाज टेलिंग मी अबाउट दिस उनके पास ना एक मुस्लिम अंकल आते हैं बात करने के लिए. आई सेड हाँ ये तो हमेशा आते हैं. ही सेइंग ये हमारे पापा के फ्रेंड हैं, हम बहुत पहले से फ्रेंड है. और जब हमारा रेस्टोरेंट खुला है वो रोज़ आके मुझसे बातें रोज़ आते हैं यहाँ पे. इसिंग इनका बहुत बड़ा कंपाउंड है. मैंने बोला कहाँ. इसिंग वो स्कूल है ना प्राइम एकेडमी, उसके सामने वो उनका चॉल है. मैंने बोला क्या 2 लाख रुपए रेंट. आई फेंटेड. आई सेड ये हमेशा आपसे आके बातें करते हैं. इसिंग हाँ अभी तो ये बुज़ुर्ग है ना, अभी तो बहुत सारे फ्री है तो ऐसे नमाज वमाज पढ़ते रहते हैं और ये ऐसे
इसे ये मेरे पापा के फ्रेंड है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस उनका यहीं पे होता था ना, तो एवरीबडी, ये जो भी आसपास रहते हैं ना, वो जानते हैं एक दूसरे को। आई सेड हाँ, वो बंद हो गया था, वो कंपाउंड में जब पीछे से नहीं जाने को होता था। नहीं सेड कि बिल्डर, ये हमारे यहाँ के बिल्डर भी मुस्लिम, ही सिंह वो ही नहीं देते थे उनको, तो ही सिंह वी निगोशिएटेड इट, अभी जा सकते हैं मतलब आर पार पीछे के रास्ते से। मैंने बोला मैं खुद गई हूँ और पीछे के रास्ते से नहीं जा सकते थे हम लोग। ही सिंह हाँ, वो बिल्डर ने बंद कर दिया था। फिर वी गॉट इन टच एंड चौल से उनको 2 लाख रुपया रेंट आ रहा है। वो छोटा सा, इट्स अ क्वाइट अ लैंड, प्राइम लोकेशन, उसके साइड में मुझे लगते हैं अच्छे अच्छे बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। अच्छी अच्छी बिल्डिंग, सामने प्राइम अकेडमी वो है, स्कूल है पीछे के रास्ते से। आई वॉज प्रैक्टिकली शॉक्ड। ही सेइंग 90s में हमें ना लैंडलाइन नंबर्स भी याद रहते थे एंड कैलकुलेशन ऐसे फटफटी से। इवन माई ब्रदर इज़ क्वाइट क्लेवर जैसे कैलकुलेट करने के लिए, एंड मैं भी ऐसे मतलब ऐसे हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है ना कि हमारे माइंड हम लोग यूज़ ही नहीं करते। शॉक्ड, आई सेड ही कम्स एंड स्पीक्स टू एंड ही सिट डाउन। फिर ये भी उनको कुछ, आई रिमेंबर वंस उन्होंने लॉलीपॉप उनको, so much of respect, you know, gives them a lot of respect, elderly person है ना। फिर ये पाजी के पास कोई ना कोई आके बातें करता ही है, या तो पुराने उसके क्लाइंट्स होंगे वो आएंगे, पुराने आते जाते पुलिस, कोई ना कोई होता ही है उनके पास बातें करने के लिए, लिटरली। आई वॉज प्रैक्टिकली शॉक्ड। ऐसा ये तो चौल, हाँ मैं बोलूँ हाँ पीछे वो चौल है। काफ़ी बड़ी है वो चौल। मैंने बोला क्या बिल्डिंग नहीं बांधते हैं क्या वहाँ पर? आई थिंक वो ना लैंड में क्या होगा ना, वो ऐसे कुछ लैंड ऐसे होगा, नहीं तो ये बेच बाच के कितना मिलेगा उनको, कितना सारा करोड्स ऑफ रुपीज़ मिलेंगे। वो दिखते कितने सिंपल थे, मुझे लगा सामने वो कबाड़ी वाली शॉप है ना उनकी होगी, सीरियसली। आई रियली आई फेल्ट लाइक दैट। आई वांटेड टू आस्क हिम, वो सामने स्क्रैप है वो लोखंड का, क्या इनका है क्या? क्योंकि वो सारे एक जैसे ही दिखते ना, ये मुल्ला अंकल लोग सब ऐसे ही दिखते ना, दाढ़ी एंड वाइट एंड हाय। The guy who goes to RA, I guess. कल काफ़ी रश था ढाबे में। काला चना सूखा किया था, तो मैंने बोला हाँ मुझे थोड़ा चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ फ़ैन बंद करना चाहिए, क्योंकि वो ठंडा हो जाता है ना खाना। सो नाउ दे नो कि मैं खाने को कवर करना है, फ़ैन को बंद करना है, पानी ला के रखना है, चाय पिलानी है मैडम को। और मैं ऐसे ही नहीं खाऊंगी फ्रॉम द बोल, एक नदर प्लेट, नदर वाटी। नाउ ही सीन, आई हैड शोड हिम माय ब्रेकफास्ट, ही सेइंग आप इतना ही खाते हो। एंड देन ही हैड सीन मी अरेंजिंग ऑल दोस थिंग्स। तो वेरेवर आई गो आई विल नॉट बी वेरी क्लमसी। मुझे क्रॉकरी में भी डिफरेंट चीज़ें चाहिए, ऐसे डिफरेंटली, वहाँ से मैं ऐसे खाऊंगी। I don't know, my father's blessings me, looking younger and better. तभी मेरा एक्स जो है इतना हैंडसम लगता था, एंड ही शोड हिज हरामीपना, और मैं इतनी कुछ खास नहीं लगती थी।
अभी द रोल्स हैव रिवर्स्ड. ही इज लुकिंग ugly duckling, horrible, and I'm looking better. And better क्या gorgeous लग रही हूँ मैं. हाँ 26 तारीख को यहाँ से जाते हो. हम औरतें भी कितनी एन्चेंटेड रहती है ना, एंट्राइज्ड, एंट्रैप्ड इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर. Feb 22nd. I used to be quite ill last year, like quite a bit. फिर भी घर बैठ के मैंने वीडियोस किए. मुझे देखने हैं कि भाड़ोतरी में कौन आया है मेरे नेक्स्ट डोर में. ये मोटी पाड़ी आंटी आई है जो खा रही थी और छिलके वहाँ पे फेंक रही थी. यू कैन सी एट द डोर. इतनी फैट है, इतनी जाड़ी बटाटी है. ये है या कोई और है? यही है. ये ऐसे से चलती है, ऐसे. मेरी बाल भी अच्छे लग रहे हैं. मैं घुंघरू. द सन इतना तेज हो गया है. द टाइमिंग इज 8:42. I'll just go and have my herbal tea. ये थी क्या वो आंटी? ये नहीं थी यार. ये सारी मोटी औरतें मुझे एक जैसी क्यों लगती है? ये नहीं है, ये नहीं होगी. इसकी तरह ही दिखने वाली दूसरी वाली, वो सेम टू सेम इसकी तरह ही दिखती है. ये नहीं है. सॉरी गाइड. ये क्यों बोलूँ? ये नहीं. ये भी मुझे रोज़ मिलती है. वो कभी कभी आती है और वो ना वहाँ पे एंट्रेंस के पास बैठ के खाती रहती है. बट दे ऑलमोस्ट लुक द सेम. मतलब उनका फेस एक जैसा ही है. आई थिंक ये बंगाली फीमेल है. हाँ, थिंक सो. आजकल क्या हो गया? व्हाट आई हैव लर्नड इन 30 years आई विल टेल यू इन 7 minutes. से क्या वाहियात से कंटेंट बनाते हैं लोग. और यही टाइटल, एक जैसा टाइटल, व्हाट आई लर्नड इन 42 years आई विल टेल यू इन 5 minutes. ऐसा कैसे हो सकता है भाई? लाइफ यू कैन नॉट कंसाइज योर लाइफ इन 7 minutes. मुझे कोई बोला 7 मिनट में, बेअक्ल. 7 मिनट में मैं क्या बोलूँ? 7 मिनट में शुरुआत भी नहीं होगी. And you cannot concise your life. What I have learned hundreds of things. Every day I am learning new things. I cannot be saying कि what I learned in my past several years that उसको मैं सारांश करके बताऊँ. No, my life has been quite topsy-turvy. मैंने इतने सारे ups and downs देखे हैं. मैंने इतने सारे ups and downs देखे कि मैं खुद भी शॉक्ड हूँ. ये आउटफिट अच्छा लग रहा है. रेस्टोरेंट्स बिजनेस क्यों नहीं टिकते? इज़ बिकॉज ऑफ रेंटल. अभी उनको समझ में आ गया कि देखो यहाँ पे ये उनकी प्रॉपर्टी टाइप है ना, उनके फैमिली की है, तो वो
माइंड में, और वो तामझाम नहीं है तो का ओवरहेड्स इतने नहीं होते हैं, तो प्रॉफिट उनका बहुत अच्छी तरह से होता है। क्योंकि खाना, इसे मैं खाना अच्छा बनाता हूँ क्योंकि ये खाना मैं खुद भी खाता हूँ, जो मैं खाता हूँ वही मैं बनाता हूँ, तो हाउ विल इट विल बी हाई क्वालिटी। एंड ही टीचर्स इज शेफ ऑल्सो। सिंह वो जो उन्होंने बनाया ना, खुद की रेसिपी थी। एंड इवन टोल्ड मी जो यूट्यूब में दिखाते ना वैसा कभी होता ही नहीं है। वो स्टेप टू स्टेप करेंगे, वो कुछ भी नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। वो कुछ छिपाते हैं या कुछ बताते। मैंने भी उनको बोला कि मुझे पता है ये चीज़, व्हेन वी बोथ आर कुक्स राइट, ही इज़ अ शेफ़, सो ही नोज़ व्हाट ही सेइंग। ही सेड कि वैसा होता ही नहीं है। सो ये मत सोचो कि यूट्यूब में जैसा देखा वैसे तुम्हें वैसे डिश मिलेगी, नहीं मिलेगी। स्पेशली दिस ब्रांडेड गाइस। वो एक बंदा पोहा बना रहा था, संजय खीर, मराठी मतलब पोहा को वाई डू हैव टू वेस्ट 15 to 20 मिनट्स। सबसे फटाफट बनने वाला डिश है साबूदाना खिचड़ी एंड पोहा। वो जो कांदे पोहे होते हैं ना, वो ऐसे 5 मिनट में बन जाते हैं। यू गो टू एनी मराठी हाउस ना, यू विल ऑलवेज फाइंड अ कांदा पोहा। मून अगर कोई रिलेटिव भी उनके घर पे जाता है, ऐसे कोई ऐसे हाय हेलो करने, कांदा पोहा और चाय बनाएंगे, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट फटाफट वाली डिश। वो 5 मिनट में बनती है, उसको 15 मिनट एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। ऐसे करो वैसे करो, फिर नींबू डालो, फिर धनिया डालो। दिस इज़ हाउ समटाइम्स दे पुट इट, समटाइम्स दे डोंट। बट कांदा पोहा या कांदे वो बटाटा पोहा जो बोलते हैं ना, वो इतना 5 मिनट में बनने वाला थिंग है, इतना नौटंकी करके दिखाते हैं। साबूदाना खिचड़ी लाइकवाइज वो स्टिकी स्टिकी होती है। एंड इफ़ दे शो यू कि ऐसे पाउडर बना के उसको ये वो पीनट्स को डाल दो, एंड ऐसे फालतू चीज़ें नहीं करनी चाहिए। You can hear the birds chirping, so stick to your dish. And since the very reason वो मुझसे इतनी अच्छी तरह से बातें भी करे, because I stay in the same vicinity ना। Very talkative, very full of life. And he even said कि बिजनेस में तो लॉसेस झेलना पड़ता ही है। ही सिंह ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉसेस भी होते हैं। सिंह 4 लाख का लॉस हो गया हमारा। टोल्ड मी दैट। नो वंडर ही वॉज लुकिंग वेरी। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट टाइम शी स्पोक टू मी। ये बंगाली लेडी है ये। वो रेड एंड वाइट बैंगल्स बनती है। नॉट दिस लेडी, सम अदर लेडी। तो यू गॉट इट। रेस्टोरेंट्स कितने सारे आए और गए, एक्सेप्ट फॉर जो उनका खुद का प्रमाइसेस है ना, तो वो टिके रहते हैं। जैसे ये कंतिलेश्वरी, आई थिंक ही मस्ट हैव परचेज दिस दैट उडुपी पर्सन। जैसे पहले वो दूसरे प्लेस में था, ड्रीम लैंड में था, उसके नीचे था। ड्रीम लैंड इज़ अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मतलब रोड फेसिंग। देन दे शिफ्टेड हियर टू दिस मरोल क्रेसेंट। मुझे लगता है वो ओनर ने ये प्रमाइस खरीद लिया। सो फ्रॉम पास्ट 18 years दिस रेस्टोरेंट इज़ देयर बिकॉज ही हैज़ परचेज द प्रमाइसेस। साई लीला इज़ अनदर वन विच ही हैज़ रेंटेड आउट। उसके रेंट्स ही कितने हाई है। उनका बिजली का बिल ही अराउंड 70,000, 50-60,000 रुपीज़ आता है, बिकॉज ऑफ ऑल दी ACs विच आर ऑन रनिंग ऑन। वो नागौरी चाय जो भी मेरे साइड में है, वो सब जिन्होंने ख़रीद के रखा हुआ है वो टिके हुए हैं, और जो रेंटल में है वो बदली होते रहते हैं। इट्स अ फैक्ट। जैसे तन्वी ने वो पूरा ग्राउंड फ्लोर ख़रीद लिया है सुपरमार्केट ने, पूरा का पूरा ग्राउंड फ्लोर उसका है, और एक मेडिकल स्टोर। एंड द एंटायर होटल इज़ द एंटायर प्रमाइसेस इज़ होटल। इट्स अ बुटीक होटल, 4 स्टार। इतनी रद्दड़। इट वॉज एन ऑफिस गोइंग ना, इतना कुछ खास नहीं था, बट 4 स्टार जब उन्होंने बनाया, दे रेनोवेटेड द एंटायर बिल्डिंग विच टुक देम ऑलमोस्ट अ ईयर और सो।
अंदर अंदर पूरा उनको चेंजेस करने पड़ा, स्ट्रक्चरल चेंजेस। बाथरूम, हर एक रूम में बाथरूम फिट करना है रूम में। कितनी चेंजेस किए उन्होंने। ये जो कबाड़ी फेलो है ना, वो जो तन्वी के इसमें, ही स्टेज इन अशोक नगर, बट क्या है, काम क्या है कबाड़ी का। ये सो मारवाड़ीज आर प्रिटी वेल टू डू। ये लोखंड का धंधा करते हैं, क्या कुछ करते हैं ये, बट ये बड़े अच्छे अच्छे प्लेस में भी रहते हैं, या अगर चौल में भी रहते तो पैसे वाले होते हैं। वी थिंक कि ये स्क्रैप का डील क्या है, लोखंड और एल्यूमिनियम का क्या कॉस्ट है पता है, प्लास्टिक, पेपर, एंड एवरीडे बिजनेस रहता है ना। दिन में 3 बार आते हैं उसका कलेक्शन करने के लिए, सुबह शाम। इतना रद्दी बनता है अंदर, अनदर वन ओवर देयर, थोड़ा आगे। कितना जमता है कि कंटिन्यूसली दिन में 3 बार कलेक्शन होता है उनका। सीरियसली रनिंग बिजनेस है ये कबाड़ का। I'm just lost. Okay then guys, I'll catch up with you all. Now herbal tea bana ke I'll get back to you all.